इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, अपनी खास पेशकश दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव समिति की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त जो खबरें आ रही है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही थी जिसमें से खबर आ रही है कि चुनाव समिति की अगुवाई करेंगे राहुल। अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आ रही थी कि कई सदस्य जो मौजूद हैं वो चाह रहे थे कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी का नाम सामने आए, लेकिन अब जो खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव समिति की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही 2014 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो राहुल जो है उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई है। ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पीएम की उम्मीदवारी को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब साफ हो गया है कि चुनाव समिति की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी, यानी कि 2014 के लिए चुनाव समिति की कमान अब राहुल गांधी के ऊपर ही है। सारा दारोमदार अब राहुल गांधी के ऊपर ही है। आपने कल परसों में देखा होगा, पोस्टर्स, बैनर्स सड़कों पर अब पटने शुरू हो गए हैं, जिसमें राहुल गांधी के एजेंडे की बात की गई थी कि राहुल गांधी के 9 एजेंडे हैं, 9 हथियार हैं, किस तरह से वो भ्रष्टाचार को दूर करेंगे समाज से, इस देश से, उसके बारे में बताया गया था। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है राहुल गांधी का नाम अब प्रोजेक्ट भी किया जाए पीएम उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक चल रही थी जिसमें से अब खबर आ रही है कि चुनाव समिति की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी, यानी कि अब राहुल गांधी ही लोकसभा चुनाव जो 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसका सारा दारोमदार अब राहुल गांधी पर है। अब उन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी गई। हालांकि पहले से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे इस जिम्मेदारी को लेकर, लेकिन अब जो स्थिति है वो स्पष्ट कम से कम हो गई है। राहुल गांधी की जिम्मेदारियों को लेकर एक असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर भी 2 धड़े हैं। कुछ एक धड़ा चाहता है कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर नाम सामने आया जाए, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से चर्चा चल रही थी, बताया जा रहा था कि कांग्रेस में पीएम उम्मीदवार को लेकर पहले घोषणा नहीं की जाती है। यह परंपरा ही नहीं रही है कांग्रेस की, इसीलिए पीएम उम्मीदवार के तौर पर हो सकता है राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट ना किया जाए। तो कार्य समिति की बैठक लगातार चल रही थी और अब जो खबर सामने आई है, अब जो स्थिति साफ हुई है, उसमें यह हुआ है कि चुनाव समिति की अगुवाई करने जा रहे हैं राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव, 2014 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस अब लड़ने जा रही है। तो एक तरह से राहुल का चेहरा होगा, कांग्रेस लड़ेगी, सारा दारोमदार इलेक्शन का, भाषणों का, आगे रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से काउंटर अटैक करना है, सब कुछ, पूरी की पूरी रणनीति अब राहुल गांधी को ही बनानी है और अब राहुल गांधी पर ही सारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जावेद अंसारी साहब जुड़ गए हैं। जावेद साहब, पहले से ही ये असमंजस की स्थिति तो थी, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है राहुल गांधी को चुनाव समिति की अगुवाई की कमान दे दी जाए। अब ये साफ हो गया है, पीएम पद की उम्मीदवारी की जो बात थी वो अब खारिज हो गई है। अब चुनाव समिति जो है उसकी अगुवाई करेंगे राहुल जी। देखिए, इसमें 2 मत थे हमेशा से कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट की घोषणा हो या न हो। जो ज्यादा तजुर्बेकार लोग हैं उनका ये मानना था कि ये सही वक्त नहीं है, और राहुल गांधी, सारी ये जग जाहिर है कि राहुल गांधी के ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, चाहे 2014 हो या उसके बाद। इसलिए औपचारिक तौर से इसकी घोषणा करने, उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये लोग मानते थे। लोगों का कहना था कि इनको अगर इस टाइप का कोई फॉर्मुलेशन हो जाए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2014 का इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो मतलब वही होगा, तो कहने का तरीका दूसरा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सही बात जो अभी जावेद अंसारी साहब ने कही कि कहने का तरीका भले ही अलग है, लेकिन अभी भी बात वही है, राहुल वर्सेस मोदी ही इस बार चुनाव में छाया रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए, ये इस बात का कांग्रेस पार्टी को एहसास था और आज तक पर 2 दिन पहले ही हम लोगों ने खबर सबसे पहले दिखाई थी कि कांग्रेस पार्टी की सब में संभावना नहीं है कि बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को पेश करे। जो लबोलुआब निकल करके आ रहा था, जो लगातार दिग्विजय सिंह अपने बयान में इंटरव्यू में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा नहीं रही है, और तकरीबन वही होता दिखा है कि नेतृत्व राहुल गांधी का रहेगा। विक्रांत
विक्रांत, आपसे हम साफ साफ एक चीज समझना चाहेंगे कि राहुल यानी कि पीएम पद के उम्मीदवार वो प्रोजेक्ट किए जाएंगे या नहीं, इस बारे में क्या स्थिति स्पष्ट करें। जी देखिए, अभी तक राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उसको लगता है कि जो हमारी परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की और लोकतंत्र का, वो हवाला देते हैं कि हमारे अमेरिकन सिस्टम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी चेहरा होंगे, राहुल गांधी प्रचार की कमान संभालेंगे, तो एक तरीके से सांकेतिक तौर पर राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर वो ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं कहना चाहती। उसको लगता है कि सोनिया गांधी या पहले भी जब भी राजीव गांधी थे या उसके पहले इंदिरा गांधी थी, तो कहने की जरूरत नहीं होती थी, अपने आप समझ जाना चाहिए। लेकिन अगर एक विपक्षी पार्टी ऐसा करती है, चाहे बीजेपी ऐसा करती है, तो कांग्रेस ऐसा नहीं करने जा रही। कांग्रेस की अपनी परंपरा है और उस हिसाब से चलेगी। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ये लगता रहा है कि बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का टैग लगाकर राहुल गांधी को अगर आगे लेके जाते हैं और वहां पर अगर अच्छा नहीं कर पाती है कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की इमेज पर अच्छा खासा डेंट लगेगा। एक डायरेक्टर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर यानी कि अगर विक्रांत ये कहे हम कि फेस सेविंग की भी कोशिश की है यहाँ पर कांग्रेस ने, तो यह गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं एक आप कह सकती हैं एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। पहला तो ये कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का भविष्य है, राहुल गांधी चेहरा है, राहुल गांधी के हाथों में कमान रहेगी। दूसरी तरफ पीएम पद के उम्मीदवार का टैग खाली नहीं लगाया जाएगा, जिससे कि कहीं भी आगे आने वाले वक्त में एक पीएम इन वेटिंग की पोजीशन न होने पाए, या राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के तौर पर अगर पार्टी बेहतर नहीं कर पाती है तो एज ए रिजेक्टेड पीएम कैंडिडेट ना कहलाएं, पीएम इन वेटिंग ना कहलाएं। तो इन चीजों के मद्देनजर, और तीसरी बात यह है कि ये कांग्रेस पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है, ये चीजें अमेरिकन सिस्टम है और हमारे यहाँ तो वो सिस्टम नहीं होता है संसदीय प्रणाली में। इसके चलते ये तरीका कांग्रेस पार्टी ने बीच का रास्ता आप कह सकती हैं निकाला है कि होंगे भी लेकिन दिखेंगे भी, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो कहेगी नहीं। बिल्कुल। और लेकिन विक्रांत, यहाँ पर अब जिस तरह से राहुल गांधी को चुनाव समिति की अगुवाई की कमान सौंप दी गई है, जाहिर सी बात है सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी अब राहुल गांधी पे ही है। और मुख्य रूप से अगर जो चेहरे की हम बात करें, भले ही वही बात हुई कि नाम भले ही उनका ना लिया जाए पीएम उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन जो ये लड़ाई है अब 2014 लोकसभा चुनाव की, वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही आगे रहने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास था, यही वजह थी कि कई पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि जब आप उनको चेहरा बना रहे हैं, उनको राहुल गांधी को के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, प्रचार कमान वो संभालेंगे, तो ऐसे में पीएम उम्मीदवार जनता बोलेगी या मीडिया बोलेगा तो आप ही बोल दीजिए। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इससे परहेज करते हुए एक बीच का रास्ता निकाला है कि वो होंगे भी, दिखेंगे भी, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो बोलेगी नहीं। संकेत सीधा है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये अब साफ है। जी, लेकिन दो धड़ों की बात विक्रांत की जा रही थी, कांग्रेस में भी दो धड़े थे। एक धड़ा ये भी चाह रहा था, वो राहुल गांधी के नाम को पीएम उम्मीदवार के तौर पर नहीं चाह रहा था प्रोजेक्ट किया जाए, कुछ और भी नामों की चर्चा की जा रही थी। तो क्या आखिर अंदर की बात क्या है? देखिए, शुरुआत में कई तरीके की बातें रही। पहली बात, लोगों ने ये कहा कि राहुल गांधी के बजाय किसी और का नाम आगे लाया जाए, लेकिन चूंकि मनमोहन सिंह का जो प्रयोग रहा, उसके बाद में पार्टी की हालत बहुत बेहतर नहीं दिखाई पड़ रही थी, संगठन में उतनी मजबूती नहीं थी, और फिर ऐसा एक लगा कि चूंकि पार्टी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए किसी और को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये संदेश जाएगा। या फिर विक्रांत, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पिछले दिनों जो कांग्रेस के खुद मंत्रियों ने कई ऐसे बयान दिए जो कांग्रेस के लिए भारी पड़े हैं पिछले दिनों, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर लोग मौजूद हैं, वो एक कमजोर नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व को देख रहे थे? देखिए, जो नेताओं के बयान रहे, जो भी बातें रही, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर लिया, कांग्रेस पार्टी के भीतर तय हो गया कि अब उनके पास ये वो नहीं कर सकते कि राहुल गांधी पार्टी का चेहरा हो, राहुल गांधी नेतृत्व करें और पीएम उम्मीदवार कोई और हो। तो इसलिए राहुल गांधी को उनकी बेस्ट आप कह सकती हैं कि इससे बेहतर उनके कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल जो लोग हैं उसमें से कोई नहीं था। तो राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार खाली टैग नहीं लगाया है, लेकिन राहुल गांधी लीड करेंगे, वो भविष्य के नेता होंगे, चेहरा वो होंगे, प्रचार की वो कमान संभालेंगे, तो मीडिया निश्चित तौर पर एक पीएम उम्मीदवार के तौर पर ही राहुल गांधी को देखेगा। लेकिन जो सियासी नजारा नजर आ रहा है, जो जिस तरीके के हालात है ग्राउंड पर, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर राहुल गांधी को
हम ये टैग लगा देते पीएम उम्मीदवार को और वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं होती, पार्टी की हालात ठीक नहीं रहते, तो एक तरीके से एक रिजेक्टेड पीएम कैंडिडेट के तौर पर ना उनको देखा जाए, पीएम इन वेटिंग के तौर पर देखा जाए। तो जिस तरीके से सोनिया गांधी 98 में कांग्रेस का उन्होंने प्रचार किया था, 99 में वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, फिर भी चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी थी और 2004 में वापसी हुई थी। तो कुछ इन सब चीजों को ध्यान दिया गया, जिसके लिए परंपरा और संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का हवाला दिया गया है। जी विक्रांत, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये जो फैसला आज लिया गया है राहुल गांधी को लेकर, उसमें असर रहा है 4 राज्यों में जिस तरह से करारी हार हुई है कांग्रेस की, उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है इस फैसले पर? बिल्कुल आप कह सकती हैं, इस 4 राज्यों में चुनावी हार का भी असर है, जो संगठन के हालात है उसका भी असर है। और एक तरफ ये भी कहा गया कि अगर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट अब बनाया जाता है तो लगातार जो पिछले 10 सालों की इनकम्बेंसी है, चाहे महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, यूपीए सरकार का जो भी चीजें रही है, वो सारा ठीकरा राहुल गांधी के सिर पर आ जाएगा। ये रणनीति भी लगातार बनाई है कांग्रेस पार्टी ने कि इसलिए उसको लगता है कि पीएम कैंडिडेट का टैग राहुल गांधी पर ना लगाया जाए। लेकिन कांग्रेस लगाए या ना लगाए, जनता को संदेश मिल गया है और मीडिया में भी यही अब जो लड़ाई है वो मोदी बनाम राहुल गांधी चलेगी, जो कि चली भी आ रही थी। एक आधिकारिक टैग की बात थी, शायद कांग्रेस ने उस टैग से बचने की कोशिश की है। बाकी कांग्रेस पार्टी के सामने और कोई ऑप्शन नहीं था अपने बेस्ट बेट पर दांव लगाने का। तरीका दूसरा हो सकता है, वो कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार जो कमान संभालेंगे राहुल गांधी का चेहरा होगा, राहुल गांधी का नेतृत्व होगा। तो इससे संदेश तो सीधा है कि लड़ाई राहुल बनाम मोदी है। बस सिर्फ इतना है कि एक सियासी बचत के लिए आप कह सकते हैं भविष्य में कांग्रेस ने राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार का टैग अब तक नहीं लगाया है। जी बिल्कुल। अब चूंकि विक्रांत आप अच्छी तरह से समझते हैं कांग्रेस की राजनीति, रणनीति और उसके दिशा दशा को, इसलिए आपसे हम समझना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर हम अंदर की बात करें, अगर हम काडर की बात करें, तो काडर इस वक्त क्या चाह रही थी? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को चुनाव समिति का कमान सौंपा गया था तब यही कहा गया था कि काडर जो है उसकी चाहत है, वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हें ये कमान सौंपी जाए, इसीलिए ऐसा फैसला लिया गया। कांग्रेस में क्या सच्चाई है? जी देखिए, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार और आप कह सकते हैं गांधी परिवार मतलब कांग्रेस। तो जो काडर है उसके लिए तो उनका नेता, अगला नेता सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी है। अब वो पीएम उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े या वो चेहरा हो, राहुल गांधी का नेतृत्व हो, यही काडर की आवाज थी। और उसको एक तरीके वही आवाज, उसी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया या उनको एक तरीके से आप कह सकती है चेहरा राहुल गांधी को बना दिया गया। अभी हाल ही में जो राहुल गांधी ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें कि एक नारा दिया था कि राहुल गांधी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार, उसमें सिर्फ राहुल गांधी का ही पोस्टर था। तो आप देखेंगे कि चेहरा वही है। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी यही रही है, यही वजह है कि जो बीच में बातें आई थी कि शिंदे या कोई और नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर लाया जाए, तो वो बातों को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डिमोरलाइज थी, संगठन डिमोरलाइज था। ऐसे में उसको लगता है कि सिवाय गांधी के किसी और से काम चलने वाला है नहीं। यही वजह है कि राहुल गांधी को आगे करना पड़ा। लेकिन तब फिर एक पेच फंस गया कि क्या राहुल गांधी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्या किया जाए जिससे कि पीएम उम्मीदवार का टैग न लगाना पड़े और आप कह सकती है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसीलिए एक प्रचार समिति के कमान चेहरा राहुल गांधी, नेतृत्व राहुल गांधी का, लेकिन वो टैग बचाने के लिए एक कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाकर आगे बढ़ गई कांग्रेस पार्टी। जी विक्रांत, यहाँ पर यह भी खबरें आ रही है कि सोनिया गांधी ने पीएम उम्मीदवारी का विरोध किया था। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और क्या हकीकत है? देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं जो ये अपनी आपबीती बताते हैं। वो कहते हैं कि हम सोनिया गांधी से हमने मुलाकात की थी और हमने कहा था कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। तो उसमें एक तरीके से कांग्रेस को ये महसूस हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना तो पूरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे और 1.5 महीने में क्या होने वाला है, 1.5 महीने में बहुत कुछ बदलेगा नहीं। और जब आप चुनाव जीते थे 2009 में, या तो राहुल गांधी उस वक्त बनते या आज से 2 साल 3 साल पहले बनते। लेकिन अब जब आपकी पार्टी की हालत ठीक नहीं दिखाई पड़ रही है, 4 राज्यों में आप हारे हैं, संगठन में डिमोरलाइज है संगठन आपका, सरकार को लेकर तमाम तरह के तीखे हमले हैं, और इस बीच में 15-20 दिन या 1 महीने के लिए उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो 1-1.5 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाकर 10 साल का ठीकरा राहुल गांधी को के ऊपर थोपना या किसी भी नए चेहरे पर लगाना वो ठीक नहीं रहेगा। यही वजह थी कि सोनिया गांधी ने इस बात को नहीं माना कि पीएम या पीएम का कैंडिडेट राहुल गांधी को बनाया जाए।
जी, यानी कि ये साफ है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भले ही वो टैग, जैसा कि हमारे संवाददाता विक्रांत बता रहे थे कि टैग भले ही पीएम उम्मीदवार का ना लगाया गया हो राहुल गांधी पे, लेकिन असलियत यही है कि चेहरा राहुल गांधी का ही होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि पदभार की जो बात है, चुनाव समिति की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी। हालांकि सोनिया गांधी ने अभी ये बात कही है कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है, कांग्रेस में परंपरा नहीं रही है कि चुनाव से पहले पीएम के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाए, लेकिन एक डर की स्थिति थी, एक असमंजस की स्थिति थी, जिसे नकारते हुए, जिसे हटाते हुए राहुल गांधी को फिलहाल चुनाव प्रचार की अगुवाई की कमान सौंप दी गई है। और अब ये चुनाव यानी 2014 का लोकसभा का जो चुनाव है वो कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ने जा रही है। तो भले ही वो नाम ना दिया गया हो, पीएम उम्मीदवारी का वो टैग ना लगाया गया हो राहुल गांधी पर, लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी यही रहने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि दूसरा और कोई चेहरा नहीं है। सभी चेहरों को पिछले दिनों कुछ बातें भी हुई थी, दूसरे और नामों पर चर्चाएं भी हुई थी। खुद जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्होंने दूसरे नामों को सामने लाया था, लेकिन सबको नकारते हुए अब जो बात वो सामने आई है वो ये है कि राहुल गांधी ही होंगे चुनाव प्रचार समिति की अगुवाई करने वाले हैं राहुल गांधी। विक्रांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, तमाम बातें पिछले दिनों सामने आ रही थी, ये भी बातें सामने आ रही थी कि नए तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो राहुल गांधी का इंप्रेशन है लोगों के सामने, इस देश के सामने, उसमें एक चेंज लाने की कोशिश करने की बात कही जा रही थी, सोशल मीडिया का सहारा लिए जाने की बात की जा रही थी। तो आपको क्या लगता है, इन सभी को देखते हुए इस वक्त ये ही फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया जाना सही माना गया कि इस वक्त चुनाव प्रचार समिति की जो कमान है वो दिया जाए?